सो आत्ताच आपण पाहिलं की हे जे काही या ठिकाणी लिक्विडचा लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, ट्यूब आपण डीप केली आहे एका लिक्विडमध्ये, त्याचा अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट ॲक्यूट आहे. फिगर मी मोठी करतो आहे. ह्या ठिकाणी ही सरफेस टेन्शनची लाईन आहे, हिनंच केलेला सरफेसची अँगल ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे थीटा. याचा अर्थ तो ॲक्यूट आहे, म्हणजेच या ठिकाणी लिक्विड विच पार्शियली वेट द सॉलिड असं लिक्विड आहे. आणि इथला जो ट्यूबमधला लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट आहे, म्हणजे जेवढी लिक्विड कॉन्टॅक्टमध्ये आहे ट्यूबच्या, लिक्विड जेव्हा जेव्हा दुसऱ्या बॉडीच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल तेव्हा त्याच्या युनिट लेंथवर टी एवढा फोर्स लागेल. तर या सर्क्युलर बाउंड्रीच्या युनिट लेंथवर किती फोर्स आहे? टी. पण टोटल बाउंड्री किती आहे? 2πr. सर्क्युलर बाउंड्री कॉन्टॅक्टमध्ये किती आहे? गोल सर्क्युलर आहे. सर्कलची रेडियस किती आहे? ट्यूबच्या रेडियस एवढी. ट्यूबची रेडियस r आहे, तर लाईन ऑफ कॉन्टॅक्ट किती झाला? 2πr. तर 2πr युनिट लेंथवर फोर्स टी आहे, तर 2πr लेंथवर 2πrt एवढा फोर्स होतो. याच्यावर नो. पण प्रश्न कसा आहे, इथं आपल्याला राईज ऑफ लिक्विड पाहायचं आहे मित्रांनो. मग राईज ऑफ लिक्विडसाठी ह्याच्या आधीच्या डिस्कशनमध्ये आपण बघितलं, ह्याच्या आधीच्या पिरियडमध्ये आपण बघितलं, म्हणजे कालच्या पिरियडमध्ये, की कॅपिलरी ट्यूबमध्ये जे ट्यूबवर लिक्विड वर जातं, तो वर नेणारा इफेक्टिव्ह फोर्स असतो व्हर्टिकल कॉम्पोनंट ऑफ सरफेस टेन्शन. तर या ठिकाणी फिगरमध्ये थोडं डीपली दाखवलं आहे. तुम्हाला टी दिसते का? पहा, सरफेस टेन्शन टी दिसते. ह्या टीला आपण या लिक्विडच्या सर्क्युलर बाउंड्रीला इथपर्यंत वरपर्यंत लिक्विडची बाउंड्री काढायची आहे. इथं आपण टी साईन त्याच्या आडवा ॲरो दिसतोय त्या लेवलपर्यंत मधलं लिक्विड काढायचं आहे. तर लिक्विडच्या सर्क्युलर बाउंड्रीला परपॅन्डिक्युलर टी आहे, आणि टीचे दोन कॉम्पोनंट आहेत, एक हॉरिझॉन्टल टी साईन आणि एक व्हर्टिकल टी कॉस. असे टी किती आहेत? प्रत्येक युनिट लेंथवरचा फोर्स टी आहे, पण प्रत्येक टीला किती कॉम्पोनंट आहेत? एक व्हर्टिकल कॉम्पोनंट टी कॉस, एक हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट टी साईन. आता सगळे हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट तुम्ही विचार करा, इमॅजिन करा की त्या सर्क्युलर बाउंड्रीवर सगळीकडनं हॉरिझॉन्टल कॉम्पोनंट टी साईन थिटा ओढत आहेत, तर रिझल्टंट फोर्स किती होईल त्यांचा? 0. पण टी कॉस थिटा हे जे व्हर्टिकल कॉम्पोनंट आहेत सगळे एका दिशेमध्ये असल्यामुळं इन द सेम डायरेक्शन में सब टी कॉस थीटा है. हर एक टी को यूनिट लेंथ पे फोर्स कितना है लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे? टी. उसके दो कॉम्पोनेंट कौन थे? टी कॉस, टी साइन. टी कॉस वर्टिकल है, तो ऐसे जितने भी टी होंगे उन हर एक का टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है, तो लिक्विड को ऊपर खींचेगा. सो द वर्टिकल कॉम्पोनेंट इज इफेक्टिव इन राइजिंग द लिक्विड. तो आपको समझ में आया होगा, लिक्विड को ऊपर जो प्रेस करेगा वो है टी कॉस थीटा. एक्चुअली ये लिक्विड ने ट्यूब पे लगाया वाला फोर्स है, लेकिन ट्यूब सॉलिड है, ट्यूब हिलेगी नहीं, ट्यूब पे फोर्स नहीं दिखेगा. लेकिन न्यूटन्स थर्ड लॉ के अनुसार जितना लिक्विड फोर्स एक्ट करेगा ट्यूब पे, उतना ही फोर्स उसके अपोजिट में ट्यूब एक्सर्ट करेगी लिक्विड पे. अभी लिक्विड तो फ्लेक्सिबल है, लिक्विड आपको ऊपर जाते दिखेगा, उस पर इफेक्ट होगा. तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा ये लिक्विड पे क्या होता है? एक्ट होता है ड्यू टू ट्यूब. यस और नो? सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगा है लिक्विड ने? टी लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे. तो उसके दो कॉम्पोनेंट टी कॉस, टी साइन. यस और नो? टी साइन गेट्स कैंसल बिकॉज सब तरफ से टी साइन है, तो वो ईच अदर को कैंसिल करेंगे, और जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट टी कॉस वो लिक्विड को ऊपर खींचेगा. यस और नो? तो यहाँ इफेक्टिव फोर्स टी कॉस थीटा है, यूनिट लेंथ का फोर्स टी, उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट टी कॉस थीटा. लेकिन ऐसे यूनिट लेंथ कितने लेंथ है? 2πr. तो 2πr पे कितने टी कॉस्ट होंगे? 2πrt कॉस थीटा. तो यहाँ लिखा है टी कॉस थीटा इज अ फोर्स ऑन यूनिट लेंथ, और लेंथ है 2πr. तो 2πrt कॉस थीटा ये टोटल फोर्स हो गया 2πrt कॉस थीटा. यहाँ टी कॉस थीटा इंटू क्या लिखा है? 2πr. वही फोर्स उस लिक्विड को ऊपर खींचेगा, राइज करेगा. यस और नो? सो प्लीज कॉन्सेंट्रेटली देखो. नेक्स्ट पॉइंट, टी यूनिट लेंथ का फोर्स है, अभी बताया मैंने. उसके दो कंपोनेंट टी कॉस, टी साइन है. टी कॉस हॉरिजॉन्टल है, टी कॉस वर्टिकल कंपोनेंट है, टी साइन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है. टी कॉस, टी साइन जो होते हैं सब तरफ से हर एक ईच अदर को कैंसिल करेंगे, लेकिन टी कॉस एक ही डायरेक्शन में होगा, और वो फोर्स एक्ट होगा ट्यूब पे. लेकिन ट्यूब इज़ नॉट फ्री टू मूव,
इसके वजह से ट्यूब आपकी मूव नहीं होगी उस फोर्स की वजह से, लेकिन ट्यूब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी लिक्विड कॉलम पे और वो लिक्विड कॉलम को ऊपर खींचेगी। सो प्लीज नेक्स्ट पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, कौन सा फोर्स, सरफेस टेंशन का, यूनिट लेंथ का टी फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज नॉर्मल टू द बाउंड्री। उस लिक्विड कॉलम के बाउंड्री को क्या होगा, वो जो लिक्विड की बाउंड्री है मिनस्कस पे, उसको लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट बोला, उस पर टी कैसा होगा, नॉर्मल होगा एंड इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा विद द सरफेस ऑफ ट्यूब। और ट्यूब के सरफेस से वो टी की डायरेक्शन, टी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन इंक्लाइंड है किसको, उस लिक्विड सरफेस को, और वो सॉलिड सरफेस से कितना एंगल कर रही है, थीटा, यानी एग्जैक्टली एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इतना ही एंगल टी कर रहा है किसके साथ, सॉलिड सरफेस के साथ। बाय न्यूटन्स थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ द ट्यूब ऑल्सो एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। जैसे लिक्विड इस ट्यूब पे क्या करेगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा, टी ऊपर लिखा था उस पॉइंट में फिगर के ऊपर, तो उतना ही फोर्स ट्यूब लगाएगी किस पे, लिक्विड के उस लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ द ट्यूब ऑल्सो एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स लगाएगी एफ ऑन द लिक्विड पर यूनिट लेंथ ऑफ सर्कुलर बाउंड्री। उस सर्कुलर बाउंड्री के लिक्विड के पर यूनिट लेंथ पे ट्यूब बी क्या करेगी, फोर्स लगाई, और वो फोर्स इक्वल होगा, यानी सरफेस टेंशन इतना, क्योंकि लिक्विड ने कितना लगाया, टी यूनिट लेंथ पे, तो ट्यूब कितना लगाएगी, वो भी टी लगाएगी। दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय ट्यूब ऑन लिक्विड हैव टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ट्यूब जो फोर्स लगाएगी लिक्विड पे, उसके दो कंपोनेंट है, एक टी कॉस थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस cancels out, therefore when tube is dipped in liquid unbalanced upward force is acting। सब horizontal component क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे each other को। the horizontal components of forces cancels out, therefore when tube is dipped in liquid क्या होगा, upward unbalanced force, और unbalanced upward force is acting on liquid to the meniscus। कहाँ, उस मिनस्कस पे, उस लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे लिक्विड सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा, 2 पाई टी कॉस थीटा, क्योंकि एक लेंथ पे कितना, यूनिट लेंथ पे टी कॉस था वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल तो टी साइन था, वो कैंसिल हो गए, लेकिन वर्टिकल कितना था, यूनिट लेंथ पे टी कॉस, और टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर इंटू टी कॉस थीटा। इतना टोटल फोर्स उस मिनस्कस पे, उस सर्कुलर बाउंड्री पे ट्यूब लगाएंगे। Hence the liquid rises in tube till the force is balanced by weight W of liquid column in the tube। अभी क्या होता है, मैंने लिखा कि अपवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा यूनिट लेंथ पे एक्ट हो रहा है, और टोटल फोर्स कितना एक्ट होगा, 2 पाई टी कॉस थीटा। ये लिक्विड को ऊपर खींचेगा, लेकिन कितना ऊपर लेके जाएगा, तब तक ऊपर लेके जाएगा जब तक उस फोर्स की वैल्यू, जो भी अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू उस ट्यूब में जो लिक्विड ऊपर आया है उसके वेट इतना नहीं होता। यानी लिक्विड के अंदर जो राइज लिक्विड हो रहा है, जितना लिक्विड राइज हो रहा है उसका वेट और उस फोर्स जब तक बैलेंस नहीं होता, अपवर्ड फोर्स, तब तक लिक्विड राइज होता है। सपोज अभी क्या लिखा देखो, ट्यूब इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसको क्या बोलेंगे अभी, इक्विलिब्रियम में क्या होगा फिर, ये टोटल फोर्स जब लिक्विड राइज होके स्टॉप होगा, अभी राइज नहीं हो रहा, तब समझना कि ट्यूब में का जो लिक्विड आहे उसका वेट, त्याचं वजन हे अपवर्ड फोर्स एवढं झालेलं आहे। म्हणजे अपवर्ड फोर्स अँड ट्यूबमधलं लिक्विडचं वजन जोपर्यंत इक्वल होत नाही तोपर्यंत लिक्विड राइज होतं। तो कितना फोर्स लगाया, 2 पाई टी कॉस थीटा, और ये कितना होगा इक्विलिब्रियम में, W यानी mg इतना होगा। व्हाट इज mg, m मास ऑफ दैट लिक्विड एंड g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 2 पाई टी कॉस थीटा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg। इसमें m यानी मास है, मास को हम कैसे लिखते हैं, मास यानी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। किसकी वॉल्यूम, मास किसका है, उस लिक्विड कॉलम में के लिक्विड का। लिक्विड कॉलम में लिक्विड कैसा है, सिलेंड्रिकल। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ दैट सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम, लिक्विड कितना हाइट में हो रहा है, सपोज एच हाइट में लिक्विड बढ़ रहा है, तो एच हाइट का लिक्विड कॉलम है यानी एच हाइट का लिक्विड सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच और इंटू रो डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ये मास का फॉर्मूला है, तो यम की जगह यहाँ पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो लिखा है। इसमें पाई आर स्क्वायर एच क्या है, यह वॉल्यूम किसका, उस लिक्विड ट्यूब में जितना लिक्विड राइज हुआ उसकी जो हाइट है एच, उस एच हाइट के लिक्विड सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो उस लिक्विड की डेंसिटी है, तो पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो ये हो गया मास इंटू जी। यस और नो, या मास को थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो, मास को हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा है, मास का बेसिक फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। ये मास और वेट किसका है, और ट्यूब में जो लिक्विड है उसका है। तो लिक्विड कितना बड़ा, सपोज एच हाइट में बड़ा, तो एच हाइट का लिक्विड कॉलम यानी सिलेंडर, उसका वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच इज द फॉर्मूला फॉर दैट सिलेंड्रिकल लिक्विड कॉलम इंटू रो उसकी डेंसिटी, ये हो गया मास पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू जी ऊपर का है, तो 2 पाई आर टी कॉस थीटा पाई आर स्क्वायर एच रो जी। यहाँ 2 पाई गेट्स कैंसिल होगा, आर एक आर कैंसिल होगा स्क्वायर से, तो टी कॉस थीटा या डायरेक्ट एच का फॉर्मूला लिखा है, एच का फॉर्मूला निकालना है मुझे, तो एच के लिए ये जो रिमेनिंग पार्ट है आर रो जी डिवाइड में जाएगा टी कॉस थीटा के यानी 2 टी कॉस थीटा के, तो एच इज इक्वल टू 2 टी कॉस थीटा। दिस इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबाउट द आउटसाइड लिक्विड। अभी ये ट्यूब में जो लिक्विड राइज हो रहा है उसकी हाइट कितनी है, तो यहाँ फॉर्मूला है 2 टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। यहाँ टी सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, थीटा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, आर उस ट्यूब की रेडियस है, रो उस लिक्विड की डेंसिटी है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये सब वैल्यूज़ मुझे मालूम होंगे तो मैं उस लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी बढ़ेगी वो निकाल सकता हूँ बाय दिस फॉर्मूला, दिस हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम अबाउट द आउटसाइड लिक्विड। नाउ द सरफेस टेंशन, अगर हमें टी का फॉर्मूला निकालना है तो आर रो जी को ऊपर जाना पड़ेगा एच की तरफ और 2 कॉस डिवाइड में जाएगा, टी इज इक्वल टू एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर सरफेस टेंशन ऑफ दैट लिक्विड राइजेस इन द ट्यूब। हेयर एच क्या है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम है जो बढ़ रही है, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। बट अभी स्पेशल केस लिखेंगे यहाँ फॉर ए प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास सरफेस। अगर प्योर वाटर लेंगे और क्लीन ग्लास की ट्यूब लेंगे उनका थीटा 0 होता है, अगर थीटा 0 है तो कॉस थीटा 1 होगा, थीटा 0 एंड एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है। प्रीवियस क्लास में हमने देखा है कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर ग्लास पेयर इज 0 यानी 0 एक्यूट ऑब्ट्यूज 3 थे, तो वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होता है ग्लास के साथ, तो कॉस्ट 1 होगा और अबाउ इक्वेशन बिकम्स एच आर रो जी अपॉन 2। दिस इज द स्पेशल फॉर्मूला फॉर वाटर, लेकिन जनरल फॉर्मूला ऊपर है। तो इस आर्टिकल में हमने हाइट का फॉर्मूला देखा, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला देखा और राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब ये देखा है। नाही समज में आया नाही समजलं नक्की विचारा, कॉन्सन्ट्रेटली स्टडी करा, लागलीच पिरियड झाल्या प्रॅक्टिस करा। उद्या सकाळी जेव्हा हा पिरियड तुम्ही बघताल, हा पिरियड झाल्यानंतर तुम्हाला याचा अभ्यास लगेच कंप्लीट करायचा आहे आणि नेक्स्ट आर्टिकलसाठी तयार राहायचं आहे। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।